इशारे से वो समझा रहे थे कि बैठना है तो बैठो, नहीं तो इधर ही समुद्र में फेंक देंगे हम। पाइप के साथ मारते थे। वो नहीं थे देखते किधर लग रही है। वो खुद खाते थे हमारी आंखों के सामने, लेकिन पाकिस्तानी किसी को भी खाने के लिए नहीं थे। 3 दिन क्या? तो प्यास बर्दाश्त कर सके हम, उसके बाद जब ज्यादा प्यास लगी समुद्र का पानी निकाल निकाल के पीते रहे हैं। 2 मिनट बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, साथ ब्लड आता रहा। और कितनी देर समंदर में रहा ये जहाज हादसे तकरीबन से पहले? 5 दिन, 5 दिन 5 रात। उसके पास थी डायरेक्शन, लेकिन वो भूल गया था करने। जब उसने टार्च घुमाई ना तो मेरे पाँव पे टार्च पड़ी। मैंने देख के फिर शोर डालना शुरू किया, प्लीज हेल्प मी हेल्प मी। आज हम यूनान में मौजूद हैं। 2 माह कबल यूनान में एक बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया। एक कश्ती में 750 अफराद सवार थे और वो कश्ती हादसे का शिकार हो गई समंदर में। इस कश्ती की अगर बात की जाए तो इसमें 750 अफराद सवार थे, जिनमें 350 जो अफराद थे वो पाकिस्तानी थे, और जिनमें से सिर्फ 12 अफराद जिंदा बच सके। आज हमारे साथ 3 नौजवान मौजूद हैं जो इस हादसे में जिंदा बचे। उनसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि उनका ये सफर कैसा था और उनको यूरोप आने का शौक कैसे पैदा हुआ और हादसे के वक्त क्या सूरत हाल थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जिशान सरवर। जिशान, कौन से इलाके से हैं पाकिस्तान? जी मैं गुजरांवाला से। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि गैर कानूनी तौर पर बाहर आना, क्या ये एक आसान सफर होता है या जोखिम भरा सफर होता है? ये बहुत मुश्किल होता है। कैसे शौक पैदा हुआ? शौक पैदा का तो कह नहीं सकते, मगर ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है या पाकिस्तान के हालात हैं, उधर तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल अगर किसी जगह पे भी आपकी जॉब लग जाती है तो वो आपको 20,000 25,000 देंगे। तो 20-25,000 में कुछ भी नहीं बनता है आजकल पाकिस्तान में। तो इस वजह से फैसला किया, डिसाइड किया था कि बाहर किसी कंट्री में जाएं ताकि अपनी जो है ना लाइफ उसको एक अच्छा गुजार सकें। एजेंट से कैसे राब्ता हुआ आपका और कितने पैसे दिए इस पुरखतर सफर के लिए? एजेंट से रब्ता मेरे रिलेटिव हैं, उनके ज़रिए हुआ। और पाकिस्तानी 23 लाख रुपया मैंने एजेंट को दिया। 23 लाख रुपया पाकिस्तानी आपको एजेंट जी। ने? कैसे सफर शुरू हुआ पाकिस्तान से? आप बाई एयर किसी मुल्क में आए या कहाँ से होते हुए आप? पाकिस्तान गुजरांवाला से सफ़र स्टार्ट किया था। गुजरांवाला से कराची गए हैं। कराची से बाहर दुबई आए हैं। दुबई से बाहर गए हैं इजिप्ट। इजिप्ट से बाहर लीबिया गए हैं। सारा सफर बाई एयर ये यानी था? कि लीबिया तक हमारा सारा सफ़र बाई एयर था। लीबिया से हमें जो है बाई शिप जो है इटली जाना था। और जो एजेंट ने हमें बताया था कि जी बड़े शिप होंगे, कार्गो शिप होंगे, सेफ हैं, हर चीज़ की जो है सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मगर कुछ भी नहीं था। और आगे आपने कितनी रातें गुजारी और उसके बाद ये जो समुद्री सफर शुरू हुआ? लीबिया में तकरीबन 1 महीना गुजारा है। 15 से 18 दिन जो है बिनगाजी गुजारे हैं। उसके बाद 13-14 दिन जो है वो तुब्रुक गुजारे हैं सेफों में। खाने पीने के कोई मसला मसाइल तो नहीं था, या कोई इस तरह का मारते पीटते तो नहीं थे एजेंट? लीबिया में खाने पीने का जो है मसला वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है। बिनगाजी रहे हैं उधर खाने पीने का इतना मसला नहीं था, मगर जैसे ही तुबरक गए हैं तो पहले तो हमें जाते ही उन्होंने खाना दिया है, उसके बाद 24 घंटे के बाद वो खाना दे रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है वो उनका जो है टाइम टाइम पीरियड वो बढ़ता गया। 24 से 36, 36 से 48। और जब हमने उन्होंने गेम करवानी थी उदो तब उन्होंने तकरीबन 72 घंटे तक वो टाइम पीरियड दे गया अपना। 72 घंटे बाद हमें एक पानी की बोतल और एक खुबस दिया जाता था खाने के लिए। उन्होंने बंदे रखे हुए थे जो कंट्रोल करते थे। पहले लीबिया के थे लड़के, उनके पास गन्स भी थी। अगर कोई बंदा बोलता था या शोर मचाता था तो वो सीधा उसको गन पॉइंट पे ले लेते। किसी को मारा भी उन्होंने? हाँ, लड़कों को मारते भी थे। उसके बाद उन्होंने लड़के चेंज किए हैं, सूडान के थे काले, उन्हें लेके आए हैं। पाइप के साथ मारते थे। वो नहीं थे देखते किधर लग रही है। बस उसने दरवाज़ा खोला है, अंदर आया तो मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही हम पहले दिन तुबरुक पहुंचे हैं तो जाते ही उन्होंने हमें सेफ में बंद किया। तकरीबन एक हॉल था उसमें 200 लड़के थे। और इतनी जगह नहीं थी गुंजाइश कि जो है ना वो 200 लड़का बैठ सके या लेट सके। उस कितने लड़ दिन गुजारे वहां पे? तुबरुक में तकरीबन 13-14 दिन गुजारे हैं। 13-14 दिन उसी तरह उसी हाल में गुजारे आपने? एक दिन उस हाल में गुजारा, उसके बाद उन्होंने सेफ चेंज की है। मगर ये है कि रात को दरवाज़ा बंद कर देते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी।
गर्मी की वजह से लड़के बेहोश भी होते थे। खाने पीने का वैसे ही बंदोबस्त नहीं था, 24 घंटे बाद, कभी 48 घंटे बाद देते थे। तो कुछ लोग भूख प्यास की वजह से लड़के बेहोश होते थे, कुछ गर्मी की वजह से हो जाते थे। यहाँ तक कि हम लोग मजबूर हो गए थे, जो वॉशरूम में जो है पानी है, वॉशरूम का पानी हम लोग पीने के पर मजबूर थे। पीछे की याद नहीं आई कभी कि ये कहाँ फंस गया हम आकर? पीछे की याद तो आती थी, मगर यही था कि हम लोग यही कहते थे कि यार बस ये कुछ दिन है, ये मुश्किलात है, काट लेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या नाम आपका? इंजमाम मकबूल। इंजमाम भाई, आपका ये सफर कैसे रहा? सफर आगे की कहानी आप सुनाएंगे जहाँ तक भाई ने सुनाई है। जी जी 14 जून को जुम्मे का दिन था। तकरीबन रात को उन्होंने 4 बजे हमें सेव से निकाला है। भाई लाने बनाई हैं हमारे लाने बनाई हैं, फिर डैम्पर एक आया, उसके अंदर हमने उन्होंने डाला है हमें। तकरीबन बड़ी हद है, उस डैम्पर में 35 या 40 बंदे बैठ सकते थे। उन्होंने 200 बंदे बाए हैं डैम्पर में। फिर हमें समुंदर के पॉइंट पे ले गए हैं जहाँ से हमारा शिप निकला था। पॉइंट पे ले गए हैं उधर। ये जो पीछे आपने सफर बताया, इसमें आपको कितना पैदल चलना पड़ा? इसमें वही बता रहा हूँ। पहले वो हमें डैम्पर में लेके गए हैं, समुंदर के किनारे पे नहीं लेके गए। समुंदर से तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे उतार दिए उन्होंने। 2 किलोमीटर हम भाग भाग के गए हैं, भाग भाग के गए हैं। गाड़ी उन्होंने हमारे आगे लगाई है, गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं जेंटों ने। लेबी जेंट थे, गाड़ी के पीछे पीछे सारे बंदे भाग रहे हैं पाकिस्तानी। वो आगे आगे गाड़ी है, उसके पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। तेज तेज से पीछे रह गई तो ये जो बंदे बच के आ जाते हैं ना, शिप गेम में नहीं नहीं रहते, गेम में नहीं डालते, वो पीछे आ जाते हैं। उन्हें फिर थाने पे जेल में कैद करा देते हैं। कुछ बंदे आपके जाने वाले रह भी गए पीछे? जी जी, उधर बहुत बंदे हैं पाकिस्तानी। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से चले थे तो कितने अफराद थे आपके साथ? मेरे साथ मेरे गांव का कोई नहीं था। मेरे दोस्त बने थे रास्ते में ही। पीछे पाकिस्तानी दोस्त कोई नहीं था, मसलन कि मेरे गांव जाने का। वाले भी पीछे रह गए? सारे पीछे रह गए। तकरीबन हम 500 बंदा था एक सेव में। 500 बंदे थे, जिनमें से 400 गेम में डले हैं और बाकी 100 उधर ही ले भी आई है। 100 उधर ही लिबिया में है। जी जी। जब आप जहाज में गए, जैसा कि इन्होंने बताया गया था कि बड़े शिप्स होंगे, आपने जहाज को देखा तो लगा नहीं है कि यार ये थोड़ा सा खतरनाक सा सफर हो जाएगा? और कितने घंटे को आपको बताया था ये सफर कितनी देर का होगा और कितना टाइम लगा? पहली बात तो ये कि जो शिप जिसमें हमने ट्रैवल किया है वो हमें पहले दिखाया नहीं गया। वो समुंदर के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर किनारे से दूर खड़ा किया गया। पहले इन्होंने हमें स्पीड बोट में बिठा के उस तक लेके गए हैं। जब पास गए हैं देखा वो ऑलमोस्ट पहले ही जो है ना फुल था। हमने उन्हें बोला कि हम नहीं इसमें बैठ सकते, ये तो आपने हमें बोला था कि बड़ा शिप होगा, कार्गो शिप होगा। तो लेकिन वो लिबी थे, उन्हें ना तो हमारी ज़ुबान की समझ आ रही थी, ना उन्हें उनकी ज़ुबान की कम्युनिकेशन हमें गैप समझ भी आ था। रही जी। तो वो इशारे से वो समझा रहे थे कि बैठना है तो बैठो, नहीं तो इधर ही समुद्र में फेंक देंगे हम। फिर मजबूरी के तहत बैठना पड़ा उसमें। तो जब बैठे थे तभी पता लग गया था कि ये शिप नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कुछ आपने सोचा नहीं है उस टाइम, ख्याल नहीं आया कि यार यहाँ पे उतर जाएं? क्यों जिंदगी जोखिम में डालनी है आपने? वहां पे उतर नहीं थे ना सकते, समुद्र के बीच कैसे उतरते? ना तो वो हमें वापस लेके जा मतलब सकते कि थे। आप उस पॉइंट पे थे कि ना पीछे जा सकते जी थे और आगे भी जो सूरत हाल थी वो जी खतरों से खाली नहीं थी। जी, मजबूरी बन जाती है कि वहां पे बैठना, ना बैठे तो वो वहीं पे समुद्र पे फेंक देते। जिस शिप में आपको बिठाया गया, क्या लगता था आपको कितने बंदों की गुंजाइश थी उसमें और कितने बंदे आए तकरीबन 350 से 400 बंदे इजीली बैठ सकते थे उसमें। और कितने बैठे? 750 ओवरलोड कर दिया था उन्होंने। अगर इस शिप में खाने पीने की बात की जाए, खाने पीने के हवाले से इसमें सामान मौजूद था? सामान मौजूद था लेकिन इजिप्शियन पीपल ने उस पर कब्जा किया हुआ था। वो खुद खाते थे हमारी आंखों के सामने, लेकिन पाकिस्तानी किसी को भी खाने के लिए नहीं थे देते क्या कुछ, वजह थी? क्योंकि वो उनके हम कलाम थे लिबियों के। कुछ तादाद में ज़्यादा थे, उन्होंने कब्जा कर लिया, वो खुद यूज़ करते रहे हैं, लेकिन हमें उन्होंने कुछ नहीं खाने के लिए दिया। यहाँ तक कि 2-3 दिन तो प्यास बर्दाश्त कर सके हम, उसके बाद जब ज़्यादा प्यास लगे समुद्र का पानी निकाल निकाल के पीते रहे हैं। वो उससे जब अपनी सेहत तो नहीं आपकी मुतासर हुई? वो जब पीते थे पानी तो ऐसा लगता था जैसे दिल बंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। 2 मिनट बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, साथ ब्लड आता रहा वॉमिटिंग में।
ये जो सफर था आपने दिन को शुरू किया या रात को शुरू किया? तकरीबन सेव से तो हम रात को निकले थे, लेकिन 0 पॉइंट से निकलते-निकलते दिन चढ़ गया था। दिन चढ़ गया था। जी, और कितनी देर समंदर में रहा ये जहाज हादसे तकरीबन से पहले? 5 दिन 5 रातें। 5 दिन आपने उस जहाज में गुजारे हैं। जी, तो कितनी देर का सफर आपको बताया गया था? तकरीबन 3 दिन का सफ़र बताया गया था और जो कप्तान था ना, वो छोटा-सा बच्चा था। वो भी हमारी तरह ही डेंकी लगाने आया था। तो लीबिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने उसे किनारे पे ट्रेन किया हुआ था। उसे प्रॉपरली चलाना भी नहीं था आता, जिसे भेजा गया था। कोई डायरेक्शन वगैरह थी कि पता था आपको किस डायरेक्शन में जा रहे हैं जी, या बस अल्लाह के सपोर्ट ही था? उसके पास थी डायरेक्शन, लेकिन वो भूल गया था, रास्ता भूल गया था। इसलिए वो यूनान के पानी में ना हमें घुमाता रहा। आप किसी और बॉर्डर में भी गई हैं, यूनान के पानी नहीं, में गए नहीं, हैं? किसी बॉर्डर में भी 5 दिन 5 रातें हमने कोई बॉर्डर नहीं देखा। लीबिया से निकलते वक़्त किनारा देखा है, उसके बाद हमने 5 दिन 5 रातें दूर-दूर तक कोई किनारा नहीं देखा। जब ये हादसा पेश आया, कौन सा पहर था रात का और कैसे कैसे ये हुआ? 12 बजे के बाद का पहर था, रात का, और भूख-प्यास की वजह से कुछ भी नहीं था, हमें होश नहीं थी। तो पाँव के बल बैठे हुए थे, तो सर ऐसे नीचे ज़मीन की तरफ, होश ही नहीं थी। तो अचानक से शोर आने लगा कि शिप डूब जाएगी, दूसरी तरफ हो। तो जैसे ही हमने ऐसे सीधे हुए हैं, उतनी देर में शिप पलट गई है। ये वजन की वजह से हादसा हुआ है या ये समझ ही नहीं आई, भूख प्यास की वजह से नडाल बैठे हुए थे, कुछ समझ ही नहीं आई क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हुआ। शिप का इंजन बंद था। जो खड़ी थी पानी में? जी, पानी में कितनी खड़ी देर थी। से खड़ी थी पानी में शिप? तकरीबन 2-3 घंटे में जो है ना स्टे किया उसने, खड़ी रही है। अच्छा, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमारी शिप आगे की तरफ खींची जा रही है। आगे की तरफ जी, खींची जा रही महसूस हो रहा था कि इंजन बंद था, लेकिन शिप आगे की तरफ मूव कर रही है। ये समझ नहीं आ रही कि वो कैसे आगे मूव कर रही है, इंजन तो बंद था। है। क्या इनमें खवातीन भी थी और बच्चे भी थे? जी, फैमिलीज़ थी उसमें, बच्चे भी थे 1 साल के, 2 साल के, फैमिलीज़ भी थी, औरतें भी हमने देखी हैं उसमें, शिप में। 2 साल के? जी, 2 साल के बच्चे थे। एक पाकिस्तानी बच्चा है, तकरीबन 12 साल उसकी उम्र है, एक की 14 साल उम्र है। वो भी पाकिस्तान से डंकी लगाने आया हुआ था? जी, पाकिस्तान से आए हुए थे डिंकी लगाने के ये घर वालों को पता होता है कि ये कुछ बातचीत हुई उनमें? लिए। घरवालों सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं, पाकिस्तान के हालात आपको भी पता कैसे हैं। एक रफली अंदाजे के मुताबिक आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने 23.5 लाख दिया था। 23.5, आपने भी 23.5 लाख दिया? 24.5। डिफरेंट रेट होता है जी, एजेंटों का कि कहाँ पे रेट फिक्स हो जाए आप जो है वो जी। लेके जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने 28-28 लाख दिया हुआ था। 28 लाख दिए। जी। अब वापस हादसे की तरफ आते हैं। जहाज एक तरफ जो वो पलटना शुरू हुआ, आप लोग बेसमेंट में थे, ऊपर थे, कहाँ पे थे? सेकंड वाले पोर्शन में थे हम। सेकंड वाले पोर्शन जी। में। अच्छा, ये भी था कि पाकिस्तानियों को यार इसमें इनको जरा थोड़ा सा बाहर रखो या पीछे रखो, कुछ तरह की ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना, उन्होंने बेसमेंट में डाले हुए थे। ज्यादा खतरा होता है बेसमेंट जी, में। ज़्यादा खतरा होता है बेसमेंट में। कुछ तो पाकिस्तानी शिप डूबने से पहले ही 2 पाकिस्तानी फ़ौत हो चुके थे। वो कैसे? वो भूख प्यास की वजह से। भूख प्यास की वजह जी, से? कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया, कुछ पीने के लिए उन्हें दिया गया। तो उनकी बॉडीज आपके बीच में ही रही 2 दिन या उनको जी, समुद्र में फेंक दिया? बॉडीज़ उन शिप में ही रही थी। शिप में ही आपके साथ ही रही है? जी। जब ये कश्ती उल्टी तो आप नीचे आए हैं या आप कैसे कैसे सरवाइव किया जब आपने? शिप पलटी है ना, अल्लाह की तरफ से पानी में गिर गए हम। पानी में गिर गए आप? जी, पानी में गिर गए थे। तो रात का वक्त तो कोई चांद की रोशनी थी या बिल्कुल अंधेरा कुछ भी था? नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। तैरना आता था? नहीं, तैरना नहीं था आता। तो फिर आप कैसे ये मुआवजा हुआ? ये पेट्रोल वाली गैलन थी, 40 लीटर वाली, वो मेरे हाथ लग गई थी। अच्छा, उसकी वजह से सरवाइव कर गया हूँ मैं। कैसे आप ऊपर बैठ गए या क्या हुआ? मैंने बाजू उसके अंदर डाल दिया था, वो बार-बार निकलती थी मेरे हाथ से, अच्छा, तो मैंने ज़बरदस्ती बाजू उसके अंदर डाल दिया, उसकी वजह कितनी से। देर वहां पे ये टाइम आपने गुजारा? तकरीबन 40 से 45 मिनट मैं समुद्र में रहा हूँ, पानी में, बिना शिप के। कभी गैलन छूटी भी हाथ से? 1-2 दफ़ा छूटी है, लेकिन जब मैंने बाजू अंदर डाले उसके बाद नहीं छूटी। उसके बाद जब इन्होंने रेस्क्यू किया है, उन्होंने फिर निकाली है। आप उन्होंने निकाली है? जी, जख्मी हुई बाजू? जी। बाजू ज़ख्मी हुआ है, तकरीबन रेस्क्यू होने के बाद हफ्ता डेढ़ बैंडेजेस लगती रही हैं बाजू पे। आप उस टाइम कहाँ थे जब मैं ये भी, ये मैं और राणा इकट्ठे बैठे हुए थे।
उन्होंने तो गैलन का सहारा ले लिया। मुझे तैरना आता था। आप कितनी देर तैरते रहे? मैं 30 से 35 मिनट तैरता रहा हूँ। खुद उसी बड़े बोट के इर्द गिर्द यूनान तैरते रहे हैं? मैं कासकोट जो यूनान वाला उसके पास तैर कर गया हूँ खुद ही। वो जो 30 कश्ती जी कोस्ट जी गार्ड वाली। जी जी कोस्ट गार्ड वाली, अच्छा वो जी जी आपने तो तैर के जान बचा ली है। जी मैं तैर के खुद गया हूँ उसके पास गया हूँ। उसने रस्सी फेंकी है मेरे पास, मैंने पकड़ ली है और मुझे रेस्क्यू कर लिया। आपको रेस्क्यू कर लिया। जी आप भी तैर के कोस्ट गार्ड तक गए हैं? जी। तो क्या वजह हुई कि अगर इतने बंदे थे पाकिस्तानी, 350 बंदे तक किसी को भी तैरना नहीं आता था? वो जिस तरह आपने तैर के जान बचाई है, तो क्या वजह क्या बनी है सर? स्विमिंग जो तकरीबन ज़्यादातर लड़कों को आती थी। कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनका रिकॉर्ड था कि 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर वो स्विमिंग करते रहे। जब 14 तारीख 13 तारीख को रेस्क्यू कॉल चली है, उसके बाद ना हमारे पास करीब आए हैं 2 कार्गो शिप आए हैं। उन्होंने खाना और पानी जो है ना, बिस्कुट और पानी की बोतलें समुंदर में फेंकी हैं, तो जो हमारे शिप वालों ने पकड़ी हैं, ज़्यादातर वो मिस्रियों के हाथ लगी है। एक बोतल पड़ी हुई थी पानी में, तो एक लड़का जो है ना, उसे स्विमिंग आती थी, वो गया है समुंदर में, उसने छलांग लगाई है, उसने वो बोतल पकड़ी है, पकड़ के वो वापस आया। यानी कि अक्सरियत लड़कों को स्विमिंग आती थी। तो फिर ये कैसे अब 12 लोग ही बच सके इस अलमनाक हादसे से? इस बात की हमें खुद समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे हुआ है। कुछ लोग हिम्मत हार गए। भूख प्यास की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो हिम्मत हार चुके थे। कुछ लोग ऐसे हो गए थे कि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थे। उन्हें पता ही नहीं था चलता कि वो हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है। एक दो बुजुर्ग थे, उनको जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके थे। अच्छा, इनमें बुजुर्ग भी शामिल थे? बुजुर्ग भी शामिल थे, तो उन्होंने एक दो दफ़ा ना समुद्र में छलांग लगाने की भी कोशिश किया, लड़कों ने उन्हें पकड़ा। इतने लोग दिल बर्दाश्त हो इतने गए? दिल बर्दाश्त हो गए, भूख प्यास की वजह से 4-5 दिन 5 रातें हो गई थी, कुछ भी नहीं था खाया, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि समुद्र का पानी पीते थे, ये एक सिप लगाया, 2 मिनट के बाद उधर ही उल्टियाँ शुरू कर दी। अच्छा, जिस इलाके से आप लोग हैं, जी। समुंदर तो कराची की तरफ है, बहुत कम होता है मौके के समुंदर देखने का मौका मिलता है। रात के पहर में कोई उम्मीद नहीं है, समुंदर में आप हैं और इस तरह की सूरत हाल थी, क्या खौफ का आलम था उस वक्त? उस वक़्त तो कुछ भी नहीं था समझ में आ रहा, सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, जिस तरह ये अभी लाइट जल रही है, तो कोस्ट गार्ड वालों का शिप जो है उसके ऊपर लाइट जल रही थी। बस वो ही नज़र आ रहा था कि किसी तरीके उसके नज़दीक पहुँच जाएँ, हो सकता है शायद वो हमें रेस्क्यू कर लें। हो सकता है बस वो। दिल में यही बात थी, बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देना कि हम उस शिप तक पहुँच जाएँ। अच्छा, अब आपसे कुछ बात करते हैं इस हवाले से, क्योंकि ये दोनों तो तैर कर उधर चले गए, आप गैलन का सहारा लिए उधर खड़े रहे हैं। लोगों में कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है, जाहिर सी बात है, जब जान पर आती है तो हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए हाथ पाँव मारता है। किसी ने आपके गैलन पे चढ़ने की कोशिश की, या मतलब है कि कुछ इस तरह का कोई देखा आपने? क्या सूरत हाल देखी लोगों की? जब शिप उल्टा है ना, तब तो लोग एक दूसरे को पकड़ते रहे हैं खुद बचने के लिए। लेकिन जब शिप दोबारा पलट के पानी के अंदर चला गया ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा दूर हो गया लोगों से। उसके बाद गैलन मेरे हाथ में आई। तो जब गैलन मेरे हाथ में आई, तकरीबन मेरे आसपास कोई भी इंसान नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था उधर। तो पहले स्पीड बोट जो है ना आई, मेरे पास से गुजर के चले गई आगे। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आई, उन्होंने हाथ में टार्च पकड़ी हुई थी कोस्ट गार्ड ने। जब उसने टार्च घुमाई ना, तो मेरे पाँव पे टार्च पड़ी। मैंने देख के फिर शोर डालना शुरू किया, प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी। फिर उसने एक रस्सी मेरी तरफ फेंकी, मैं उसे पकड़ा, उसने मुझे खींचा, फिर स्पीड बोट में बिठा लिया उसने। उसके बाद वो मुझे बड़ी शिप में ले गए। उधर जाके जब उन्होंने साफ पानी पिलाया ना हमें, तकरीबन 5 दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं था। जैसे वो साफ पानी पेट में गया ना, कुछ होश ही नहीं रही, बेहोश हो गए। अच्छा, फिर वहां से आपको सीधा कैंप में लाया गया? उधर से सीधा में काला माता रखा गया 3 दिन के लिए, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया हमारा। 3 दिन के बाद उधर से फिर हमें जो है ना मालाकासा कैंप में शिफ्ट किया अब गया। आप कैंप में हैं, जी। अब सहूलतें ठीक हैं यहाँ पर? जी ठीक है, खाना नॉर्मल ही है। पीना ठीक मिल रहा है आपको जी यहाँ पर? कोई नॉर्मल ही है। जो लोग डंकी लगाने के शौकीन है, क्या मैसेज देंगे उनको? और एजेंटों के बारे में कुछ बताएं जरा। एजेंट जो है ना, जितनी जल्दी हो सके इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन्हें सजा दी जाए, क्योंकि ये सबस बाग दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। हकीकत बताए ना, तो कोई भी इंसान जो है ना पैसे दे के मौत नहीं खरीदना चाहेगा। तो जो डेंकी के शौकीन है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान रह के थोड़ा कमा लें, अपना गुजारा करें, लेकिन ये पैसे दे के मौत ना खरीदें।
यही गुजारिश करूँगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत ख़तरनाक है, जिन पे गुजरती है वो ही जानते हैं। तो यही गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें कि इस रास्ते पे ना सफ़र करें। जिन लोगों के जो आपके साथ जो लोग आए थे जवान बहुत हो गए हैं, कब उनसे कोई बात हुई है आपकी? उनके फैमिली मेम्बर से हुई है बात मेरी। क्या कहते हैं वो? और यही रोते हैं, वे बेचारे, वो क्या करें फिर। उस वक्त को पछता रहे हैं जब उन्होंने। बहुत बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये थी उन जवानों की दास्तान। इस कश्ती के हादसे में सिर्फ जो 12 पाकिस्तानी बचे थे, ये उनमें से 3 थे। आंखों देखा हाल इन्होंने सुनाया आपको कि ये कितना पुरखतर रास्ता था जिसको ये तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनका भी यही कहना है कि ये जो डंकी लगाने के शौकीन अफराद हैं, वो खुदारा अपने जवानों को इससे बचाएं, क्योंकि ये पैसे देकर मौत खरीदने के मुतरादिफ है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।